आपके सामने है कि पीपल्स पार्टी को शुरू में ही वजारतों के लिए बहुत ज़्यादा कहा गया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो CEC में फ़ैसला हुआ उसमें कुछ लोग चाह रहे थे कि हुकूमत का हिस्सा बने, कुछ लोग चाह रहे थे कि ना बने। जो अक्सरियती फ़ैसला आया उस पर चेयरमैन साहब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने अमल किया और हम उसका हिस्सा नहीं बने। तो ये तो ऐसी बात है कि जी अब इसकी वजह से वो ऑफ़र कर रहे हैं। वो तो बहुत अरसे से इस तरह की ऑफ़र्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी को हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी अपना फ़ैसला पॉलिटिकली तौर पर अक्सरियत की राय से करती है। तो अभी कोई ऐसा फ़ैसला नहीं हुआ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कोई ऐसा फ़ैसला जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होगा, अवाम के ख़िलाफ़ होगा, उसमें पीपल्स पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा बेहतरी की बात करती है, आइनी बात करती है कि आइन के खालिक हम हैं, पीपल्स पार्टी है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ये आइन लाए, लेकिन मसला क्या है? मसला ये है, आप बहुत सारे कहते हैं कि जी आपने PDM की गवर्नमेंट के बाद अब ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है क्यों सपोर्ट की? पीपल्स पार्टी की मजबूरी क्या है? पीपल्स पार्टी की मजबूरी है पाकिस्तान, अवाम, जमहूरियत। आपने देखा कि PDM की गवर्नमेंट के बाद जब वो बनी थी, जब इलेक्शन हुए तो PMLN जो हमारे इत्तेहादी थे वो तो वहाँ से चले और आकर सिंध में जहाँ हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है उन्होंने बड़ा एक मजबूत अलाइंस बनाया। मैं हमेशा कहता हूँ जिसमें PMLN भी थी, MQM पाकिस्तान भी थी, JUIF भी थी, GDA भी थी, बहुत सारों को इकट्ठा कर लिया और भी बहुत सारी ताकतें भी उनके साथ थी। लेकिन आपने देखा कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी और यहाँ की आवाम ने सुरखरू किया और 2008, 13 और 18 से ज़्यादा नशिस्तें हमें यहाँ पे मिली। जब इलेक्शन के बाद हुकूमत बनाने की बात आई तो हंग पार्लियामेंट थी, किसी के पास अक्सरियत नहीं थी। तो पीपल्स पार्टी के पास दो रास्ते थे, या तो वो चुप करके बैठ जाती और दोबारा नए इलेक्शन की तरफ जाया जाता। तो आपके इल्म में है कि क्या नए इलेक्शन फिर 60 दिन या 90 दिन में हो जाते? उससे पहले वाली इलेक्शन वो 90 दिन क्रॉस करके पता नहीं कितने दिनों के बाद हो रहे थे। तो पीपल्स पार्टी ने बहालत मजबूरी पाकिस्तान के लिए, अवाम और जमहूरियत के लिए PMLN की गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में सपोर्ट की ताकि मुल्क बेहतरी की तरफ जा सके। वो जो डिफ़ॉल्ट की तलवार लटक रही थी वो ख़त्म हो, और यही वजह है जो अभी फिर हमें कहा जा रहा है कि जी आपको फिर कोई लॉलीपॉप दिया जा रहा है। ये वजारतों का दीगर इख्तियारात की बात तो बहुत पहले हो चुकी थी और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चारों सूबों में, प्रोविंशियल असम्बलीज़ हों, नेशनल असम्बलीज़ हों, सेनेट हो, उसमें पीपल्स पार्टी है। और अब आप देखिएगा कि जब 2029 के इलेक्शन आएंगे तो सबसे बड़ी पार्टी होगी और आने वाले वज़ीर आज़म चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब।